हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो चलो आज करते हैं चिट चैट। और आज का जो ये व्लॉग है रफ टफ चिट चैट वाला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं अपने बारे में 10 ऐसी बातें बता सकती हूँ, मतलब बताने वाली हूँ जो सिर्फ मैं ही जानती हूँ मेरे बारे में, और या फिर हो सकता है बहुत खास जो होंगे वो जानते होंगे, बट आप सब भी मुझे बेहतर तरीके से जाने, इसके लिए मुझे ये बातें आपसे शेयर करनी है। तो इसलिए इसको एंड तक देखना। और 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मैं बताने वाली हूँ, मतलब तुम्हें हंसी आएगी और लिटरली मतलब वो चीज़ें हैं मुझ में, मैं क्या करूँ। सबसे पहली बात जो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ वो ये कि मैं ना बहुत मूडी किस्म की हूँ। मतलब मुझे अगर मेरा मन अच्छा है तो मैं कहो आधे घंटे में तुम्हें हंसा हंसा के पगला सकती हूँ, ऐसा है मेरा कुछ मूड। और अगर मेरा मूड ख़राब है तो कहो 2 दिन तक मैं अकेले रहना भी पसंद करती हूँ। तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है मेरे लिए भी कि मतलब मेरा मूड कब ठीक है और कब नहीं। और मतलब उसकी वजह से काफ़ी लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं कि मतलब जैसे मेरा मूड ऑफ है, ठीक है, मैं अपने में हूँ, तो आदमी को लगता है कि शायद जैसे मैं ईगोस्टिक हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। इट ऑल डिपेंड्स कि मेरा मूड कैसा है इस समय, मैं कैसा फील कर रही हूँ। और जो अपनी फीलिंग होती है, जो इमोशंस होते हैं, उनको सप्रेस करने का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए मुझे जैसा फील होता है यार मैं वैसे ही बिहेव करती हूँ। अब लोग उसमें जज करते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बट जो लोग बहुत क्लोज हैं वो जानते हैं, उनको उतना हर्ट नहीं होगा। बट अगर कोई क्लोज नहीं है तो मे भी उस चीज़ को अलग तरीके से ले। नंबर 2, कई लोग मेरी शक्ल से ये जज कर लेते हैं कि मैं काफ़ी सिंसियर, काफ़ी सीरियस टाइप की लड़की हूँ। बट सच बताऊँ तो मैं बहुत ही नॉटी किस्म की लड़की हूँ और बड़ी साइलेंट नॉटी टाइप की हूँ। मतलब तुम सोच नहीं सकते मैं वो काम कर सकती हूँ। मैंने अपने बचपन में ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं जिसको मैं बताऊँगी ना तो तुम सच में शॉक्ड हो जाओगे। एक किस्सा चलो छोटा सा मैं बताती हूँ। क्या हुआ ना कि वो जब क्या कहते हैं कि अपना सिलेबस कंप्लीट होता था स्कूल में, तो कॉपीज़ जो है इंस्पेक्शंस के लिए जाती थी। तो कभी कभी होता था कि मेरा काम कंप्लीट नहीं होता था, तो मैं क्या करती थी कि मेरा जो है नाम ना लिखा जाए उसमें डिफ़ॉल्टर्स लिस्ट में, तो मैं अपनी कॉपी जो है दे दिया करती थी। और फिर मैं बहाना मार के अपने क्लासरूम से बाहर निकलती थी और बीच रास्ते में क्या करती थी, जो कॉपी लेके जा रहा है मैं उससे कहती थी कि मैंने तुम्हें गलत कॉपी दे दी है, सही कॉपी ये है, ये लेके जाओ। तो वो कॉपी मैं वापस लेती थी और जो कॉपी मेरे हाथ में होती थी वो मैं वहाँ रख देती थी। और फिर वो कॉपी लेके मैं अपना काम कंप्लीट करके और वहाँ पे एक स्टाफ रूम में जाके दोबारा अर्ली मॉर्निंग सुबह रख कर आती थी। और मेरी बड़ी ऐसी इमेज थी कि कहते ना, क्या कहते हैं, टू द पॉइंट, मतलब बात कहना, और बड़ी सिंसियर है और बहुत कम बोलती है, मतलब जो भी कहो कहना मानती है। मगर ये सच मैं जानती हूँ कि मैं नॉटी किस्म की थी, बट किसी को पता ही नहीं चला। और मैंने ऐसे बहुत सारे कांड किए हैं, मगर उन कांड में मुझे बड़ा मज़ा आता था। जो मेरे खास दोस्त थे ना, तो उनको मेरे साथ जो मज़ा आता था वो भी इसीलिए आता था। वो कहते थे कि मतलब तुम्हारे साथ ना जो मज़ा है वो किसी के साथ है ही नहीं, क्योंकि जो कहते हैं ना कमीनापना मैंने किया होगा इन सब चीज़ों में, वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि अगर बचपन में कोई मुझसे पूछे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, बचपन में नहीं, काफ़ी मतलब अभी तक भी, बड़े तक भी, मुझे मेरा ना फेवरेट सब्जेक्ट मॉरल साइंस था। और ये मुझे काफ़ी बड़े होने के बाद रियलाइज़ हुआ कि क्यों। मुझे लोगों की हेल्प करना, मुझे लोगों को अगर कुछ दे के खुशी मिल रही है तो करना मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे लगता है मुझे वो रियल हैप्पीनेस फील होती है। तो मुझे जो नॉवेल्स भी होती हैं इस तरीके से ना, जिससे मुझे वो वैल्यूज़ सीखने को मिलती हैं, या वो बुक्स जिससे मुझे कुछ ऐसा ज्ञान मिलता है, उसमें भी मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। मुझे ये बात अब समझ में आई कि मुझे मॉरल साइंस क्यों पसंद है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बाय हार्ट काइंड हूँ और मेरा एक हेल्पिंग नेचर है। अगर इंसान जेन्युइन है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे तैसे उस इंसान की हेल्प कर दूँ। इनफैक्ट नहीं कर पाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं अपने आप में बहुत परेशान होती हूँ। इनफैक्ट इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मैं खुद को सफ़र करा देती हूँ। तो अच्छी बात भी है और अपने लिए कभी कभी उसमें मुझे बुरा भी मतलब लॉस हो जाता है। नेक्स्ट, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे जब कोई मेरे सामने ऐसा आ जाता है जो कहते हैं ना फालतू की बातें करता है, फालतू की इन द सेंस जैसे एक ही बात बार बार रिपीट करना, ठीक है, एक ही बात को अलग अलग तरीके से करना, या फिर अपना अलग मतलब पिक्चर बना के शो करना, या फिर फेक दिखाना, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। और मैं उनको भले ही मुंह पे ना बोलूँ कि यार मुझे पता है सच्चाई क्या है, बट मैं उनसे दूर रहना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब मुझे बड़ा यार मतलब दिमाग ख़राब होता है मेरा ऐसे लोगों से। मन करता है कि बोल दें यार चलो निकलो अब, लेकिन बस कह नहीं पाते। तो
झेलते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद दूरी बना लेते हैं हम। तो सीधी बात, नो बकवास वाले लोग मुझे समझ में ज़्यादा आते हैं। जिन लोगों से मैं बहुत ओपन हूँ, बहुत खुली हुई हूँ, अगर आप मुझे उन लोग के साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक्सट्रोवर्ट लड़की है, लेकिन मैं हूँ नहीं, मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको ज़्यादा समय शायद घर में रहना भी अच्छा लगता है, अकेले टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। हर किसी से कम्प्लीटली इन्वॉल्व होना नहीं पसंद है, लाइक हाय हेलो ओके बाय ये सब ठीक है, बट कहते हैं ना अपनी जो रियलिटी है वो सामने रखना और दूसरे की रियलिटी को जानना, वो बड़े कम रिलेशंस मैंने बनाए हैं एंड थैंकफुली मतलब वो बहुत अच्छे मेरे रिलेशंस हैं और मैं चाहती हूँ कि वो रिलेशंस मेरे लाइफ टाइम रहें। आई थिंक 5-6 पीपल उसमें इंक्लूडेड होंगे खाली, बट वो मेरे लिए बहुत मेंटल पीस वाला काम है यार। मतलब मुझे ना आजकल ओरिजिनल जो लोग हैं जिनका मतलब क्या कहते हैं कि प्योरिटी वो मिलती नहीं है, तो मैं बिलीव करती हूँ उस चीज़ में कि भीड़ ना रहे, जितने लोग रहें मेरे से कनेक्टेड वो पूरी पूरी प्योरिटी के साथ कनेक्ट रहें, और मुझे उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए मुझे कम लोग ही पसंद आते हैं और मैं कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट हूँ। बट अगर आप मुझसे ऐसी कहीं अगर मतलब मिलो या बातचीत करो तो मैं इस तरीके से बात करती हूँ कि आपको लगेगा कि मैं बहुत फ्रैंक हूँ, मैं बहुत ही जॉली नेचर की हूँ, मैं बहुत ही फन लविंग टाइप की हूँ, जो कि मैं हूँ, बट हर किसी से नहीं। इट डिपेंड्स कि सामने वाले की वाइब मेरे से मैच कर रही है कि नहीं, और अगर मेरी वाइब मैच कर गई तो मैं उस इंसान को अपना कहते हैं ना बातों में ऐसा हंसा हंसा के पगला सकती हूँ कि वो मुझे भूलेगा नहीं 1-2 रात तक। तो मुझे ना ट्रैवलिंग करना बाय गॉड बहुत पसंद है। मतलब मेरा सपना है कि मैं मरने से पहले पूरा इंडिया घूम लूँ। भगवान ने इतना अगर पैसा दे दिया तो वर्ल्ड टूर भी कर लूँ और मैं ये करके मरूँ तो मुझे लगेगा मेरा जीवन सफल है। मतलब मैंने अपनी दुनिया देख ली। मतलब मैं पागल हूँ ट्रैवलिंग के लिए, मुझे बहुत पसंद है। बट अगर मुझसे कोई कहे बाय रोड ट्रैवल करो तो मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना प्रॉब्लम होती है कार और इस सब से, इसलिए उसकी जो स्मेल होती है मेरे दिमाग में घूमती है। तो मुझे ना सबसे अच्छी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन लगती है, मतलब बेस्ट। अच्छे आसपास अपने लोगों को बढ़िया एंजॉय करो, मस्त जियो और जहाँ मन वहाँ। एक शौक और है मेरा, वो ये कि मुझे नए नए लोगों से मिलना पसंद है, उनसे बात करना पसंद है, उनको जानना पसंद है। अगर मैं उनको जान के वो मुझे समझ में आ गए तो वो मेरी लाइफ में इन है, और अगर वो लोग मुझे समझ में नहीं आए या मुझे लगा कि वो जेन्युइन नहीं है तो मैं उन्हें अपनी लाइफ से आउट कर देती हूँ। इसीलिए मेरी लाइफ का जो मतलब लोगों का जो सिलेक्शन है वो बड़ा ही सेलेक्टिव है, बट ट्रस्ट मी वो एकदम जेन्युइन है। अगर मुझे समझ में आया इंसान तो बाय हार्ट मैं उसके साथ हमेशा रहना पसंद करूँगी, बट अगर नहीं समझ में आया तो मुझे 2 पल झेलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मेरी एक क्वालिटी और है कि मुझे ना लोगों को सुनना पसंद है। लाइक अगर अपनी कोई डिफ़िकल्टी या परेशानी या प्रॉब्लम लेके मुझसे शेयर करे और सच्चाई अपनी बताए तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बहुत समझूँ और अंडरस्टैंड करूँ सामने वाला किस सिचुएशन से गुजर रहा है, और अगर मेरे हाथ में कुछ भी है जो मैं कर सकती हूँ, जो मैं उसकी लाइफ में ऐड ऑन कर सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ और उसको दूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में ना अगर आप किसी की हेल्प कर पाओ ना, इससे बड़ा ग्रैटिट्यूड और कुछ नहीं है। और मुझे ना किड्स बहुत पसंद हैं, वो बच्चे जो मतलब थोड़े गोलू मोलू हों और मतलब नॉटी टाइप के हों, जिनके साथ मैं अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करूं, मुझे बड़े मज़े आते हैं। मतलब अगर रोड पे भी मुझे कोई ऐसा बच्चा दिख जाता है तो मैं उसके साथ खेलना बहुत पसंद करती हूँ। मतलब आई जस्ट लव किड्स। नाउ दिस वन इज़ एन लास्ट वन। आजकल की दुनिया में ना फालतू लोग बहुत मिलते हैं और वो फालतू लोग आपका टाइम एनर्जी सब ख़राब करते हैं। तो बस मुझे ना फालतू लोगों से मतलब ज़्यादा समय बिताना पसंद नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में जितने भी लोग हों कम रहें, बट वो 4-40 के बराबर रहें। मुझे भीड़ से बिल्कुल नफरत है, मतलब इसीलिए मुझे फालतू लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। जो इंसान बात करे, सीधी करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड करे, भले ही वो चुभे, बट अगर वो घुमाने वाला जो इंसान होता है ना, उसको तो मन करता है ऐसे घुमा फेंक दो बस। और अब अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग लगी हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना और अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे जल्दी।